किसानों को भेजा गया है लिखित संशोधन प्रस्ताव भेजने से पहले कैबिनेट की बैठक। प्रस्ताव में कई बिंदुओं का जिक्र, सरकार ने एपीएमसी को और मजबूत बनाने का दिया भरोसा। प्रस्ताव में एमएसपी को जारी रखने की गारंटी, किसानों के लिए ये सबसे बड़ी मांग। किसान मुद्दे को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज, सूत्रों के हवाले से खबर, अकाली दल के सुखबीर बादल दिल्ली में शरद पवार से उन्होंने की मुलाकात। इसके पहले अकाली दल के नेता प्रेम चंदू माजरा शरद पवार से मिलने उनके घर आए, बातचीत से हल निकलने की उम्मीद। सरकार के लिखित प्रस्ताव पर विचार करेंगे किसान, सिंघू बॉर्डर पर बैठक में शामिल 40 किसान रहेंगे मौजूद। किसान आंदोलन पर आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति से मिलेंगे विपक्ष के दिग्गज, राहुल गांधी, शरद पवार और सीताराम येचुरी समेत 5 नेता करेंगे मुलाकात। संयुक्त किसान मोर्चा के एक सदस्य की तरफ से पीएम मोदी को खुली चिट्ठी लिखा, जब तीनों कानून का उद्देश्य ही किसान विरोधी तो क्यों ना इसे रद्द किया जाए। किसानों का सवाल, तीनों कानून चोरी छिपे अध्यादेश के माध्यम से कोरोना काल के आड़ में क्यों लेकर आए गए। किसानों और नौजवानों के सामने एकमात्र विकल्प होगा सत्याग्रह। जत्थेदार अकाल तख्त ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा, किसान आंदोलन का खालिस्तान से कोई मतलब नहीं है। किसान आंदोलन का आज है 14वां दिन, सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का उत्साह और तेज, घूम घूम कर नारे लगा रहे हैं जत्थेदार। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा, कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर भी जमे हुए हैं किसान, आंदोलन से पीछे हटने को नहीं है तैयार। बहादुरगढ़ बाईपास में किसानों ने सड़क किनारे लगाया है अड्डा, 25 किलोमीटर इलाके में जमे हुए हैं किसान। किसान नेता सुखविंदर सिंह ने कहा, सरकार घबराई हुई है, तीनों बिल कॉरपोरेट सेक्टर के फायदे के लिए। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर 14 दिन से डटे हुए हैं किसानों को अब घेर रही है बीमारी, ठंड और बाहर का खाना पीना की वजह से कई किसान बीमार। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने किसानों के लिए भेजे हैं डॉक्टर, एनजीओ भी मदद के लिए आगे आए। संगरूर के बॉक्सर कौर सिंह ने अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री किए केंद्र को वापस, 5 बार लगातार गोल्ड मेडल विजेता मोहम्मद अली के सामने रिंग में उतरने वाले एकमात्र भारतीय। प्रधानमंत्री ने प्रकाश सिंह बादल को किया फोन, सालगिरह की दी मुबारकबाद। 2 दिन पहले किसानों के मसले पर बादल ने लिखी थी चिट्ठी। किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, किसानों की सभी गलतफहमियां दूर की जाएंगी। बेंगलुरु में किसान संगठनों का प्रदर्शन, कृषि कानूनों का विरोध। विधानसभा की तरफ मार्च करना चाहते थे किसान, पुलिस की तरफ से की गई बैरिकेडिंग। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में किसानों का विरोध, सड़क पर फेंके टमाटर। रामेश्वरम में किसान आंदोलन के समर्थन में वकील किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता से दौरे की शुरुआत। एयरपोर्ट पर नड्डा की स्वागत की जबरदस्त तैयारी, झांकी और ढोल के साथ जुटे कार्यकर्ता। कोलकाता में जेपी नड्डा का ऐलान, बंगाल में 200 सीटें जीतेंगे, ममता सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ममता बनर्जी को उन्हीं की सीट पर घेरने के लिए जेपी नड्डा करेंगे डोर टू डोर कैंपेन, चलाएंगे और नहीं अन्याय अभियान। ममता के गढ़ भवानीपुर का करेंगे दौरा, अभिषेक बनर्जी के इलाके में भी प्रचार। दिल्ली में केजरीवाल के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा, आपका आरोप आज भी बंद है, मुख्यमंत्री। प्रवक्ता राघव चड्ढा का बयान, जेल बनाने के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद केंद्र ने सीएम आवास को ही बना दिया है जेल। सीएम केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठे हैं नगर निगम के मेयर, फंड जारी करने की मांग की। धरने पर बैठे मेयरों से मिलने पहुंचे दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और गौतम गंभीर, मनोज तिवारी ने भी की मुलाकात। महबूबा मुफ्ती ने हिरासत में रखे जाने का लगाया आरोप, कहा बीजेपी नेताओं को प्रचार की खुली आजादी। त्रिपुरा में बीजेपी में खटपट, पार्टी के अंदर विप्लव देव हटाओ, बीजेपी बचाव के नारे। विप्लव ने की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात, त्रिपुरा बीजेपी इंचार्ज विनोद शंकर का बयान, मामले को देख रही है पार्टी। 13 दिसंबर को विप्लव ने बुलाई विवेकानंद मैदान में रैली, कहा जनता से पूछूंगा मुझे सीएम रहना चाहिए या नहीं। सलेम एक्सप्रेस वे को मिला सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी, किसानों की जमीन अधिग्रहण को लेकर था विवाद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भड़के डीएमके, स्टालिन बोली बीजेपी एआईएडीएम को जनता सिखाएगी सबक।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संसद की नई बिल्डिंग की रखेंगे आधारशिला। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी के बाद भूमि पूजन का है कार्यक्रम। संसद की नई बिल्डिंग की भूमि पूजन कार्यक्रम में मंत्रियों, दोनों सदनों के सदस्यों के साथ साथ राजदूतों और उच्चायुक्तों को भी न्योता। राजस्थान में पंचायत समिति के चुनाव में कांग्रेस को झटका, बीजेपी ने बनाई बढ़त। राजस्थान में पंचायत समिति के चुनाव में बीजेपी को मिली 1812 सीटों पर जीत, कांग्रेस 1695 सीटों पर रही कामयाब। राजस्थान की जीत पर केंद्रीय मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा राजस्थान के किसान बीजेपी के साथ। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकी मुठभेड़, मारे गए 2 आतंकवादी। गांव में ही छिपे थे दोनों आतंकी, दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग। सीआरपीएफ, राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन, गांव की घेराबंदी। आतंकवादियों की अभी नहीं हुई है पहचान, एक स्थानीय नागरिक घायल। बारामूला में ग्रेनेड अटैक, 3 नागरिक जख्मी। अहमदाबाद में केमिकल फैक्ट्री में आग से हड़कंप, धमाके के साथ आसमान में आग का गुबार। अहमदाबाद के वटवा जीआईडीसी इंडस्ट्रियल इलाके में लगी आग, आसपास की फैक्ट्री में भी फैली। धमाके से उड़े केमिकल कंटेनर, 25 से ज्यादा दमकल गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आसपास की 3 फैक्ट्रियों की आग पर काबू, केमिकल फैक्ट्री की आग भी काफी हद तक काबू में। केमिकल फैक्ट्री की आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, करोड़ों का नुकसान। राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक संपन्न, अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी रहे बैठक में मौजूद। उच्च तकनीकी विशेषज्ञ से रिपोर्ट मिलने का इंतजार, 15 दिसंबर के बाद जल्द शुरू होगा काम। 67 एकड़ के बाहर के लिए भी प्लान, राम मंदिर की भव्यता के अनुरूप होगा विकास कार्य। एनसीबी ने ड्रग पैडलर रीगल महाकाल को किया गिरफ्तार, केशवानी, कैजिनो, रिया और शौविक की चेन के जरिए सुशांत तक पहुंचती थी नशे की खेप। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों से मुठभेड़, 4 गिरफ्तार। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1600 से ज्यादा नए मामले, 5,93,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 32,000 से ज्यादा नए मामले, 97,35,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा लोग रिकवर, अब तक 92 लाख के पार पहुंची कुल रिकवरी। हैदराबाद पहुंचे 64 देशों के प्रतिनिधि, भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड का करेंगे दौरा। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोविड वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट को लेकर खास तैयारी, तैयार किए गए हैं कार्गो विमान। भारत में पहले फेज में 30 करोड़ लोगों को दी जा सकती है वैक्सीन, कोविशील्ड वैक्सीन दौड़ में सबसे आगे। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, 18,55,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 1200 से ज्यादा नए केस, चेन्नई में 300 से ज्यादा नए मामले। देश भर में कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, कम्युनिटी हेल्थ सर्विस को लेकर केंद्र सरकार को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोरोना मरीजों के घर के बाहर पोस्टर लगाना ठीक नहीं, राजकोट हॉस्पिटल और अहमदाबाद की घटना पर जांच ठीक नहीं होने से नाराजगी। मेरठ में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया केस। मणिपुर में असम राइफल्स ने हथियार और ड्रग्स की खेप पकड़ी, 165 करोड़ है कीमत। जामताड़ा में 2 करोड़ की लॉटरी के नाम पर बुजुर्ग से ठगी, 1 लाख रुपए की वसूली। चेन्नई में मेन होल में गिरने से हुआ जानलेवा हादसा, 56 साल के शख्स की मौत। छतरपुर में दर्दनाक हादसा, कुएं में गिरी कार, 6 लोगों की मौत, 3 को सुरक्षित निकाला गया। कुतुब मीनार परिसर में बनी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद पर ठोका गया दावा, दिल्ली की साकेत कोर्ट में एक याचिका दाखिल। याचिका में दावा 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, मंदिर निर्माण का मांगा अधिकार। साईं मंदिर ट्रस्ट के ड्रेस कोड अपील पर विवाद, भूमाता ब्रिगेड ने सीएम को लिखी है चिट्ठी। तृप्ति देसाई ने 10 दिसंबर का दिया अल्टीमेटम, ब्राह्मण महासंघ ड्रेस कोड के पक्ष में। 72 माध्यमिक शिक्षकों को 6 महीने से नहीं मिला है वेतन, जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ खोला मोर्चा, एडीएम को ज्ञापन। श्रीनगर समेत कई इलाकों में शुरू हुई बर्फबारी, शोपियां और द्रास इलाके में कड़ाके की ठंड। पाले से बर्फ जैसी सफेद हुई धरती, बागेश्वर के पिंडर घाटी में प्रचंड ठंड में अलाव ही बना सहारा। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरे और ठंड का कहर, राजधानी में 12 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। कोलकाता में भी धुंध का हमला, एयरपोर्ट इलाके में सुबह 50 मीटर से भी कम रही विजिबिलिटी।
बिहार में शुरू हुआ ठंड का प्रकोप, समस्तीपुर में 3 डिग्री के करीब पहुंचा न्यूनतम तापमान। ब्रिटेन में कोरोना से बचाव के लिए शुरू हुआ टीकाकरण अभियान, पहले दौर में करीब 8 लाख लोगों को दी जाएगी वैक्सीन की डोज। 90 साल की महिला मार्गरेट किनन बनी कोरोना वैक्सीन लेने वाली दुनिया की पहली शख्स, सरकार का कहा शुक्रिया। जर्मनी में जोरों पर है कोरोना वैक्सीन की तैयारियां, सरकार का दावा 1 जनवरी से होगी शुरुआत। ब्राजील के साओ पाउलो में टीकाकरण का ऐलान, अगले साल 25 जनवरी से दिया जाएगा वैक्सीन का डोज। ऑस्ट्रिया में हटाया गया पिछले 3 हफ्तों से जारी लॉकडाउन, वियना समेत देश के सभी बड़े शहरों में खुल गए हैं बाजार। ग्रीस में क्रिसमस को देखते हुए लॉकडाउन में दी गई छूट, राजधानी एथेंस के बाजारों में दिख रही है लोगों की भीड़। दुनिया में बेकाबू है कोरोना की रफ्तार, 6 करोड़ 80 लाख के करीब पहुंची मरीजों की संख्या, अब तक 15.5 लाख लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 1 करोड़ 53 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 2,90,000 से ज्यादा की जा चुकी है जांच। अमेरिका के कैलिफोर्निया में कोरोना वायरस की दूसरी लहर, संक्रमण को रोकने के लिए दोबारा लगाए गए प्रतिबंध। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड से सम्मानित हार्वे अल्टर को मिला पुरस्कार, कोरोना के कारण वॉशिंगटन के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में दिया गया सम्मान।